ओ कॉन्केव लेंस में तो रे डायग्राम बड़े इंटरेस्टिंग बनेंगे, और एक बार रे डायग्राम बनता देख लिया जाए तो फिर मुझे नहीं लगता है कि आपको कोई प्रॉब्लम होगी। शुरुआत करते हैं। ऑब्जेक्ट लिया गया, लाइट रे चली गई, और कहाँ से गई? सो आपने बोला कि लाइट रे हमारे पास में इन्फिनिटी से आ रही है, तो एक दूसरे के पैरेलल आएगी, तो बोला ठीक है। पैरेलल लाइट रे कहाँ जाएगी? तो बोला कि जो है किस जगह पे पड़ रही, पहले ये तो बताइए। तो मैंने बोला पहली एक लाइट रे पड़ रही है ऑप्टिकल सेंटर पर। तुमने बोला सर वो तो कहीं नहीं जाएगी, जैसे वैसी चली जाएगी। मैंने बोला दूसरी लाइट रे क्या ले? तो बोला दूसरी लाइट रे आप लीजिए फोकस की तरफ, ठीक है ना। अब फोकस की तरफ लाइट रे जाएगी और बीच में मिरर लेंस आ जाएगा, तो क्या होगा? आपने कहा सर वो पैरेलल हो जाएगी। हाँ, पैरेलल किसके हो जाएगी? आपने बोला प्रिंसिपल एक्सिस के। तो आप क्या करें? आपने बोला सर करना क्या है, आगे बढ़ाएंगे तो मिलेंगे नहीं दोनों लाइट रेज, हाँ तो पीछे बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। और जब आपने पीछे बढ़ाया तो क्या पाया? आपने बोला कि जो इमेज है वो कहाँ पर बनी? तो आपने बोला इमेज फोकस पे बनी, ठीक है। वहाँ पर क्या फोटॉन्स मिलेंगे? तुमने कहा सवाल ही पैदा नहीं होता, फोटॉन्स तो राइट हैंड साइड चले गए, इसका मतलब रियल होगी कि वर्चुअल? बोला वर्चुअल। रे डायग्राम आपको बता रहा है सीधी होगी कि उल्टी? तो आपने बोला सीधी, यानी कि इरेक्ट होगी, और वो कहाँ पे बनेगी? फोकस वायर। हाँ भाई, इसके एप्लीकेशन को भी सवाल के थ्रू देख लेते हैं। तो तुमने कहा सर हम पीछे कॉन्वेक्स लेंस का इतना काम कर चुके हैं, अब तो कोई दिक्कत नहीं। मैंने कहा भाई एक दिक्कत है। बोला क्या? भाई कॉन्केव लेंस लिया जाएगा तो फोकल लेंथ हमेशा कैसी होगी? नेगेटिव, ठीक है। बोला ठीक बात, कॉन्केव लेंस लिया गया, f इज इक्वल्स टू एंड दैट इज माइनस ऑफ 20 सेंटीमीटर्स, ओके नो प्रॉब्लम। हाँ, u किधर रखा गया? सो आपने बोला कि ऑब्जेक्ट इज वेरी फार मतलब इन्फिनिटी। सो आपने लिखा u इज इक्वल्स टू कितना आ गया? दैट इज माइनस ऑफ इन्फिनिटी, ठीक है। फिर क्या हुआ? बोला v की वैल्यू हमको निकालनी है, ये लीजिए, और मैग्निफिकेशन हमको निकालना है, ये लीजिए, ठीक है। कैलकुलेशन कितना सिंपल है ये आपकी समझ में आ गया होगा, परंतु मैं करूंगा जरूर। 1/v माइनस ऑफ 1/u दैट इज इक्वल्स टू 1/f, ये देखिए, ठीक है। अभी क्या हुआ? तो 1/v की वैल्यू आपको निकालनी है, माइनस ऑफ 1 अपॉन माइनस ऑफ 20 दैट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन सॉरी यहाँ पे आएगा माइनस ऑफ इन्फिनिटी दैट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन माइनस ऑफ 20 फोकल लेंथ माइनस ऑफ 20, ठीक है। तो फिर क्या हुआ? तो आपने बोला कि सर देखिए इन्फिनिटी आ गया, ये यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो जीरो हो जाएगा। 1/v इज इक्वल्स टू कितना आएगा? सो बोला माइनस ऑफ 1/20, ठीक है। और इससे हम v की वैल्यू निकालेंगे, तो v की वैल्यू कितना आएगा? सो दैट इज माइनस ऑफ 20 सेंटीमीटर्स। कि मतलब ये हुआ कि अगर इमेज इन्फिनिटी पर आएगी तो जो ऑब्जेक्ट है, अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर होगा तो जो इमेज है वो इमेज फोकस पर बनेगी। फोकल लेंथ ये है ना। तुमने बोला हाँ सर रे डायग्राम में देखा गया, तो अब और नोमेरिकल से भी समझ में आ गया। तो मैंने कहा भाई मैग्निफिकेशन, बोला मैग्निफिकेशन अभी लेते हैं। सो m इज इक्वल्स टू एंड द एक्सप्रेशन इज हियर दैट इज v/u, ठीक है। दैट इज इक्वल्स टू v की वैल्यू डाली गई, कितनी हो गई? सो आपने बोला -20, ओके नो प्रॉब्लम, ठीक है। डिवाइडेड बाई u की वैल्यू कितनी रखी गई? सो दैट इज इन्फिनिटी। तो तुमने कहा सर बहुत छोटा है, बहुत ही छोटा बनेगा, ठीक है। हाँ, जो इमेज है वो बहुत बहुत छोटा बनेगा, ठीक है ना। हाँ, क्योंकि v की जगह आपने कितना डाला है? 20, और u की जगह कितना डाला है? तुमने कहा सर -1 भूल गए क्या? थैंक यू वेरी मच, वरना अभी उल्टा आ जाता। हमने कहा हाँ बात बिल्कुल ठीक। हाँ, इसको सॉल्व किया जाएगा तो क्या आ जाएगा? मैग्निफिकेशन इज हियर दैट इज ग्रेटर देन +1, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ? अरे उल्टा हो गया। हाँ, ये माइनस स्मॉलर देन +1, इसका मतलब क्या हुआ? फिर से देख लो, I/O, दिस इज द केस हियर, I/O, ठीक है। और इसमें क्या हुआ? तो बोला कि इमेज जो है ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में बहुत ज़्यादा छोटा होगा, ठीक है। और प्लस साइन रिप्रेजेंट करता है कि वो इमेज जो होगा वो ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में इरेक्ट होगा। न्यूमेरिकल एप्लीकेशन पर बार बार ये बात याद दिलाता रहूँगा। अब कॉन्केव लेंस के अंदर एक ही पोजीशन हो सकती है कि आपने कहीं पे भी उसको रख दिया। तुमने कहा सर ये तो समझ आ रहा है मुझे। अब मान लीजिए हमने उसके सामने कहीं पे भी रख दिया, ठीक है, तो नियम कानून में तो कोई बदलाव होगा नहीं। तुमने कहा नहीं सर, तो स्टार्ट करें। तो पहली लाइट रे किधर से गई? आपने बोला पहली लाइट रे गई प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, ठीक है ना। रिफ्रैक्शन के बाद क्या होगा? आपने बोला सर वो फोकस से जाती हुई प्रतीत होगी, ठीक है। तो लाइट रे तो गई उधर, आपने उसको पीछे से डॉटेड लाइन से बढ़ाया और वो किधर की तरफ मूव करी? बोला फोकस पर। हाँ, दूसरी लाइट रे किधर से जाएगी? तो आपने कहा भाई वो तो पुरानी है, अपनी ऑप्टिकल सेंटर से ही जाती है,
ठीक है, क्योंकि वो कहीं डेविएट नहीं होती। आपने उसको मूव कराया और एक पॉइंट पर दोनों लाइट रे मिल गए, और जैसे ही मिले तो आपको इमेज की लोकेशन समझ में आ गई। आपने अब इमेज बना लिया, ऑफ कोर्स इमेज छोटी ही होगी, ठीक है। अब आपसे बोला गया रियल है कि वर्चुअल है, तो आपने बोला भाई वर्चुअल ही होगी, सीधी होगी यानी इरेक्ट होगी, ठीक है ना। एंड वो कहाँ पे बनेगी, तो आपने बोला कि लेंस के दूसरी तरफ बनेगी, पोल और फोकस के बीच में बनेगी, मतलब लेंस के पीछे की तरफ बनेगी, पोल और फोकस के बीच में बनेगी, ठीक है ना। और डिमिनिश्ड होगी, मतलब बहुत छोटी, देख रहे हैं ना आप, मतलब मैग्निफिकेशन जो होगा दैट इज स्मॉलर देन +1, प्लस साइन फिर से, क्योंकि इमेज इरेक्ट है, और स्मॉलर देन इसलिए क्योंकि रे डायग्राम ने ही आपको बताया क्या कि जो इमेज की लेंथ है वो ऑब्जेक्ट की लेंथ से बहुत छोटी होगी। ऑब्जेक्ट इज एनीवेयर इन फ्रंट ऑफ द कॉन्केव मिरर। तुमने बोला हाँ सर, यहाँ पर ज़्यादा स्कोप ही नहीं है, तो एनीवेयर में हमने u बराबर -10 चूज कर लिया, तो बोला ठीक है, फोकल लेंथ कितना हुआ -20 सेंटीमीटर्स, ओके, ठीक है, और u की वैल्यू कितनी हुई, सो दैट इज -10 सेंटीमीटर्स। हमें निकालना क्या है, सो आपने बोला देखिए सर हमको v की वैल्यू निकालनी है, ये देखिए पहली बात, और दूसरी बात ये मैग्निफिकेशन निकालना है, ये देखिए दूसरी बात। नाउ यू स्टार्ट डूइंग हियर, लुक एट द पॉइंट 1/v माइनस ऑफ 1/u दैट इज इक्वल्स टू 1/f, दैट इज हियर 1/v की वैल्यू निकाली जाएगी, सो दैट इज 1/v माइनस ऑफ 1/u इज -10, हाँ, दैट इज इक्वल्स टू, एंड दैट इज 1/-20, ठीक है, ये देखिए, ठीक है। अभी क्या हुआ, तो आपने इसको सॉल्व किया तो ये और ये प्लस हो गया, तो 1/v की वैल्यू कितनी आ गई भाई, तो आपने बोला सर ये और ये प्लस हो गया, इधर जाएगा तो फिर से माइनस, सो -1/20 माइनस ऑफ 1/10, गेट द पॉइंट, ये देखिए, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, सो दैट इज इजी वन, एंड दैट विल गिव यू व्हाट, माइनस ऑफ 3/20, ठीक है, दिस इज द वैल्यू 1/v, ठीक है, और यहाँ से हमको v की वैल्यू पता लग जाएगी, एंड द वैल्यू ऑफ v इज -20/3, so this is it, -20/3 सेंटीमीटर्स, ठीक है। तो आपने बोला हाँ हाँ सर, रे डायग्राम भी वही है, जिधर की तरफ ऑब्जेक्ट है, इमेज भी उधर ही आएगा। सो व्हाट अबाउट मैग्निफिकेशन, तुमने ऐसा फिर से कर लेते हैं, उसमें तो कुछ है ही नहीं, अब तो याद हो गया, m is equals to v/u, known quantities must be put with sign, unknown comes out with the sign, बोलो ओके नो प्रॉब्लम। v is equal to कितना डाला गया, सो -20/3, ठीक है, और u is equal to कितना डाला गया, सो -10 सेंटीमीटर, सो लुक एट द पॉइंट, फिर से क्या हुआ, ये माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया, फिर क्या हो गया, तुमने कहा सर ये अगर कैंसिल आउट हो जाएगा तो पॉजिटिव, दिस इज 2/3, एंड दिस व्हाट वी कॉल द मैग्निफिकेशन, पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या हुआ, आपने बोला सर इमेज जो है, ध्यान रखिएगा यहाँ पर आप I/O लिखते जाएंगे तो आपको हमेशा ठीक लगेगा, ठीक है ना। तो इमेज जो है वो ऑब्जेक्ट का 2/3 है, पॉइंट नंबर 1, एंड पॉइंट नंबर 2 इज वेरी इंपॉर्टेंट, पॉजिटिव साइन है, इसका मतलब इमेज ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में इरेक्ट है, मतलब अगर सीधा ऑब्जेक्ट है तो इमेज भी सीधा होगा और ऑब्जेक्ट के मुकाबले छोटा होगा। अब यहां पर हमको लेंस की पावर के बारे में बात करनी, पावर माने तो समझते ही होगे, ठीक है ना। बिहेवियर से पावर समझाऊंगा, पहले फॉर्मूला देख लेते हैं। तो जब भी पावर होता है ना, तो पावर को ऐसे लिखते हैं, P = 1/f। अभी समझाता हूं पूरा, दैट इज इन मीटर्स, ठीक है, माने जो फोकल लेंथ है लेंस की वो किस में होनी चाहिए, मीटर्स में, ऐसा तुम्हारी बुक में दिया है। सेंटीमीटर्स में दी होती है तो भी काम चल जाता है, ठीक है। तो ऐसे लिखते हैं ना, P = और लिखा गया 100/f, ठीक है, एंड दिस इज इन सेंटीमीटर्स। तो अगर आपको फोकल लेंथ सेंटीमीटर्स में मिल रही हो तो ये वाला ट्राई कर लेना, अगर मीटर्स में मिल रही हो तो ये वाला ट्राई कर लेना, सेंटीमीटर्स में मिल रही हो तो उसको मीटर में कन्वर्ट करके ये वाला ट्राई कर लेना। तो वो तो तुम्हारी मर्जी पे डिपेंड करेगा, ठीक है, जैसा जितना आसान पड़ जाए वैसे कर लीजिएगा, ठीक है ना। पावर की जो यूनिट होती है, ठीक है, ये डायोप्टर बोलते हैं इसको, ठीक है। ये देखो, ये नया टर्म हो सकता है तुम्हारे लिए, ठीक है, डायोप्टर, एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल D। दिस इज द यूनिट ऑफ पावर, ठीक है। अब जरा देखते हैं कि पावर होता क्या है, ठीक है। तो फॉर्मूला मैंने पहले इसीलिए तुमको बताया, ठीक है। अभी देखिए क्या है कि एक यहाँ पर लेंस लिया गया है, बोला ठीक बात, एंड सपोज इस लेंस की फोकल लेंथ जो है वो यहाँ पर है, ये देखिए ये इतनी है, ठीक है ना, माने फोकल लेंथ लेंस की हमने कुछ ली, ठीक है। अब क्या हुआ कि हमने बोला भाई एक लाइट रे इस पर पैरेलल डाली जाएगी, तो ये देखिए हमने लाइट रे पैरेलल डाल दी है। लेंस ना होता तो क्या होता, सो आपने बोला लेंस ना होता तो ये लाइट रे सीधी चली जाती, सो दैट इज एयर, और लाइट रे सीधी चली जाती।
अब ये रूल तुमको पहले से मालूम है कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट रे होती है तो क्या होता है, ठीक है। तो तुमने कहा सर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट रे होती है तो ये होता है, ठीक है, फोकस की तरफ चली जाती है, ठीक है। तो आपने इसको ऐसे डिज़ाइन किया और ये देखिए फोकस की तरफ आ गई, बोलिए आ गई, इसमें तो कोई दिक्कत होगी नहीं होगी, ठीक है। तो बोला ठीक बात। अच्छा अब एक दूसरा लेंस लेते हैं जिसकी फोकल लेंथ कम है, जिसकी फोकल लेंथ कम है। हाँ लेट सपोज इसकी फोकल लेंथ ये है, ठीक है, ये देखो ये इसकी फोकल लेंथ है, ये वाला मतलब यहाँ की जो फोकल लेंथ है वो यहाँ से यहाँ तक है, सो दैट इज ये, ठीक है। इसकी फोकल लेंथ लिखा हमने, सो लेट अस सपोज दिस फोकल लेंथ इज f1, ठीक है। और यहाँ वाले में जो लिखा तो इसकी फोकल लेंथ कम है तो ये हमने ऐसे डिज़ाइन किया, सो दिस इज एयर, दिस इज टेकन एज f2, ठीक है, छोटी है। तो भी क्या हुआ, तो फिर से वही लाइट रे लेंगे, कौन सी जो पैरेलल चली जाती है, तो ये देखिए लेंस ना होता तो किधर जाती, तो बोला ये इधर जाती, ये देखिए। और अब की दफ़ा क्या होगा, तो बोला ये ऐसे करके जाएगा, सो लुक एट द पॉइंट दैट इज हियर, ठीक है। ये देखो, ठीक है। अब बस तुमको निशाना किस पर लगाना है, इस पर, ये देखो दिस इज कॉल्ड डेविएशन नंबर 1। और इस पर देखो कितना बड़ा है ये देखो, हाँ ये कितना हो गया डेल्टा 2, ठीक है। अब क्या हुआ, तुमने बोला सर लाइट रे ये जा रही थी, हाँ ये देखो लाइट रे यहाँ से ऐसे जा रही थी और इसने लाइट रे को इतना एंगल मोड़ दिया, ठीक है, ये वाले लेंस ने। और यहाँ पे क्या हुआ, तो ये गया तो इसने भाई कितना मोड़ा, अरे भाई तुमने कहा ये तो इतना मोड़ दिया, पहले के मुकाबले ज़्यादा मोड़ दिया, ठीक है। तो अब खुद बताओ कौन पावरफुल ज़्यादा हुआ। तुमने बोला सर ओरिजिनल डायरेक्शन में जो ज़्यादा चेंज कर दे, ठीक है ना, हाँ वो क्या हुआ, आपने बोला ज़्यादा पावरफुल हुआ, ठीक है। हाँ और ओरिजिनल में जो कम करे वो क्या हुआ, थोड़ा कम पावरफुल हुआ, ठीक है। तो ऐसे बोलते हैं, बुक्स में ऐसा लिखते हैं, हाँ कि भाई किसी लेंस के द्वारा कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस को प्रोड्यूस करने की जो क्षमता होती है, ठीक है, यहाँ पर इस लेंस के इस लाइट रे को कन्वर्ज करने की ज़्यादा क्षमता है तो ज़्यादा पावरफुल हुआ, ठीक है ना। हाँ तो अब क्या कंडीशन लिखेंगे, तो आपने बोला सर ये कंडीशन लिखेंगे कि भाई देखिए डेल्टा 2 जो है वो डेल्टा 1 से बड़ा है, तो बोला ठीक बात है। हाँ इसका मतलब क्या हुआ कि जो पावर ऑफ लेंस नंबर 2 होगी वो पावर ऑफ लेंस नंबर 1 से ज़्यादा होगी। और जाहिर तौर पर जो फॉर्मूला लिखा है उसके हिसाब से देखा जाए तो फोकल लेंथ लेंस की जो होगी, हाँ वो ये देखिए, ठीक। तो आशा करते हैं बात आपको पकड़ में आ गई होगी, ठीक है। अब ये वाले लेंस के लिए भी देख लेते हैं। तुमने कहा अरे सर ये तो काम हम ही कर लेंगे। हमने कहा भाई कैसे, तुमने कुछ नहीं सर ये लाइट रे डालते हैं और उसको आगे बढ़ा लेंगे, ये देखिए, ठीक है। हाँ अब इसके बाद देखते हैं भाई इसकी फोकल लेंथ क्या है, तो बोला भाई फोकल लेंथ तो इसकी ये है, तो तुमने बोला ठीक है भाई, हाँ जैसा हमको सिखाया गया बस डाइवर्जेंस देखना, इसमें हमने कॉन्वर्जेंस देखा था, इसमें डाइवर्जेंस देखना, तो ये लाइट रे इधर चली गई, ठीक है। और जो हमारा कन्वेंशनल डायग्राम बनता है तो उस पर हमने इसको ऐसे डिज़ाइन किया, ये देखिए, ठीक है। अब इस पर एंगल कितना हुआ, सो आपने कहा सर ये देखिए ये देखिए, सो दैट इज डेल्टा 1, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या हुआ, सो आपने कहा फिर से सर वही लाइट रे लेंगे जो आपने उधर ली, तो बोले ठीक बात सर ये लाइट रे ली, ठीक है। एंड लेट अस सपोज इसका फोकल लेंथ कम है, ये देखिए, तो क्या होगा, अरे भाई तुमने कहा ये तो भाई जोरदार डाइवर्जेंस देगी, ये देखिए, ठीक है। और इसको हमने ऐसे मिलाया, ठीक है, और मिलाने के बाद ये देखो यहाँ से आया और इस पर तुमने एंगल डिज़ाइन किया तो कितना हो गया, तो ये देखिए ऐसे आ गया, सो दिस पर्टिकुलर थिंग इज हियर दैट इज टेकन एज डेल्टा 2, ठीक है। तो क्या हुआ, तुमने भी देखिए यहाँ पर डाइवर्जेंस ज़्यादा हो रहा है, इसका मतलब इसकी डेल्टा 2 डेल्टा 1 से बड़ी है, माने इसके लिए भी यही लिख सकते हैं, माने इसकी पावर जो है वो इससे बड़ी होगी ये वाले से। हाँ ऑफ कोर्स इसकी फोकल लेंथ इससे छोटी, तुमने कहा हाँ तो वो तो दिख ही रहा है सर ये इतनी बड़ी है और ये इतनी बड़ी है, सो बाई दिस पर्टिकुलर कैलकुलेशन आप पावर को आसानी से हैंडल कर सकते हो। अब इतनी बात जब तुमको पकड़ में आ गई तो यहाँ से लेंस के कॉम्बिनेशन के बारे में भी बात करते हैं कि अगर दो लेंस कंबाइन किए जाएं तो उनकी नेट पावर कितनी होगी, सो दैट इज पी नेट दैट इज इक्वल्स टू एंड द एक्सप्रेशन इज P1 प्लस ऑफ P2, ठीक है। यानी फोकल लेंथ के टर्म्स में लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे 1/f नेट दैट इज इक्वल्स टू एंड द एक्सप्रेशन इज हियर 1/f1 प्लस ऑफ 1/f2, हाँ सो दैट इज हियर, ठीक है। बस ध्यान रखना साइन गड़बड़ नहीं करना, ठीक है, साइन में गड़बड़ होने से चीज़ें गड़बड़ हो जाती है। लेट अस सपोज मैं लेंस लेता हूँ, ठीक है, मान लीजिए मैंने एक लेंस ये वाला लिया, ये देखिए ऐसे करके, ठीक है, और एक लेंस इसके जो बगल में लिया, ये देखिए,
ठीक है, ये देखिए, ठीक। और यहाँ से ये प्रिंसिपल एक्सिस बनाया, ये देखिए। एंड लेट अस सपोज पहले लेंस का जो पावर है, ठीक है, वो P1 है, ये देखिए, और दूसरे लेंस का पावर है वो कितना है, P2 है, ये देखिए, ठीक है। तो जाहिर तौर पर जब आप P नेट निकालेंगे, यहाँ पर P नेट निकालेंगे, तो पहले वाले लेंस के लिए भी आप प्लस P1 लिखेंगे और दूसरे वाले लेंस के लिए भी प्लस P2 लिखेंगे। सो दैट इज इट। और मान लीजिए एप्लीकेशन करते समय ऐसा कभी आता है कि एक लेंस ये देखिए ऐसे करके आ गया, ठीक है, और इसके बगल में दूसरा लेंस जो है, हाँ, वो ऐसा करके आ गया, ये देखिए, एक कॉन्वर्जिंग लेंस हो गया, यानी एक डाइवर्जिंग हो गया, माने एक कॉन्केव हो गया और एक कॉन्वेक्स हो गया, ठीक है। तो हमने इसको ऐसे जनरेट किया, तो बोला ठीक है, फिर क्या हुआ, तो आपने बोला सर इसको लिखेंगे क्या P1, ठीक है, और इसको लिखेंगे P2, ये देखिए, ठीक है। तो अब जब आप P नेट लिखेंगे तो क्या होगा, सो एक्सप्रेशन इज हियर P नेट दैट इज इक्वल्स टू प्लस ऑफ P1, और जब इसका नंबर आएगा तो क्या लिखेंगे, माइनस ऑफ P2, ठीक है। नीचे एक्सरसाइजेज हैं जिनमें इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे, तो ज़रा एक बार उसको अच्छे से गो थ्रू विद इट, एंड फिर तुम्हें अपने आप से दिक्कत नहीं आएगी, मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब जब ये चीज़ आई तो एक आदमी ने हाथ उठाया, सर एक मिनट, तुमने क्या हो गया, सर ये लेंस मान लीजिए थोड़ा दूर रखे जाए तो बिल्कुल हमेशा क्या चिपका के ही रखा जाएगा क्या, तो दूर नहीं रखे जा सकते हैं, तो क्यों नहीं रखे जा सकते हैं, हाँ। अगर दूर रखने का नंबर आएगा तो सिचुएशन क्या बनेगी, बस इसको भी देख लीजिए, ये तुम्हारे सामने एक लेंस लिया गया और ये तुम्हारे सामने दूसरा लेंस लिया गया, ठीक है, कोई भी ले सकते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, मैंने एग्जाम्पल के तौर पे लिया है, और ये तुम्हारे सामने क्या हो गया, तो प्रिंसिपल एक्सिस आ गया, ठीक है। तो अब सिचुएशन क्या बनी, सो लेट अस सपोज दिस पर्टिकुलर थिंग इज P1, ठीक है, और इसकी वैल्यू कितनी आ गई, दैट इज P2, एंड यहाँ पर तुम्हारे सामने जो सेपरेशन लिया गया, ठीक है, एंड दैट सेपरेशन इज हियर, दैट इज टेकन एज D, ये जो सेपरेशन लिया गया ये कितना लिया गया, सो दिस सेपरेशन इज हियर, दैट इज टेकन एज D, ठीक है। तो जब भी पावर का नाम लिया तो क्या हुआ, सो एक्सप्रेशन इज हियर P नेट, हाँ, दैट इज इक्वल्स टू, तो या F नेट, हाँ, ऐसे लिखते 1/F नेट, हाँ, ऐसे करके दोनों के टर्म्स में लिखेगा, तो दिस टाइम दिस इज 1/F1 प्लस ऑफ 1/F2 माइनस ऑफ D अपॉन F1 F2, ऐसे लिखेंगे फोकल लेंथ के टर्म में, और पावर के टर्म में क्या लिखेंगे, सो दैट इज P1 प्लस ऑफ P2 माइनस ऑफ D, ब्रैकेट के अंदर कितना हो गया, P1 P2, सो दैट इज आइडिया बिहाइंड द गेम, हाँ। ये ठीक है, तुम्हारे बुक्स में अभी नहीं है, पर जो लोग थोड़ा सा आगे के एग्जामिनेशन को आई कर रहे हैं, ठीक है ना, इतनी छोटी सी तो बात है, इसको जानने में किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। An object displays the distance of 50 cm from a concave lens of focal length 20 cm. Known quantities must be put with sign. Unknown comes out with sign. Focal length कितनी दी है, 20 cm, और लेंस कौन सा है, कॉन्केव लेंस। तुमने कहा भाई सबसे पहले तो ये लिखिए, f इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 20 सेंटीमीटर, ये पकड़िए, ठीक है। u कितना है भाई, तो लिखा u इज इक्वल्स टू, एंड द एक्सप्रेशन इज माइनस ऑफ 50 सेंटीमीटर, ये लीजिए। एक्सप्रेशन कितना आ गया, सो आपने बोला 1/v माइनस ऑफ 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। इसके बाद तो चीज़ें डेड स्ट्रेट हैं, ठीक है। आपने कहा सर वैल्यू ही डालनी है, 1/v माइनस ऑफ 1/माइनस ऑफ 50 दैट इज इक्वल्स टू 1/माइनस ऑफ 20, ठीक है। इसके बाद ये माइनस माइनस प्लस हो गया, और जब इधर गया तो कितना हो गया, सो आपने बोला 1/v इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ, एंड दिस इज, हाँ पकड़ना भाई, ये माइनस माइनस प्लस हुआ, जब ये इधर गया तो अगेन कन्वर्टेड टू माइनस साइन, हाँ मैंने कैलकुलेट कर रखा है, आप भी कैलकुलेट कर लोगे, -7/100, ठीक है। और यहाँ से हमारी v की वैल्यू निकल कर कितनी आ गई, सो आपने बोला -100/7, ठीक है, जो कि अप्रोक्सीमेटली कितनी है, सो बोला -14.3 सेंटीमीटर। सो दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ क्वेश्चन एज फॉर एज, बस माइनस का ध्यान रखना, ठीक है, हाँ, उल्टा विद रिस्पेक्ट टू द ऑब्जेक्ट, सो दैट इज आइडिया। The magnification produced by the spherical lens is +0.65, ठीक है, ये देखिए, ठीक है। और आपसे सवाल में पूछा गया कि भाई फाइंड आउट द व्हाट इज द नेचर ऑफ द इमेज एंड व्हाट इज द नेचर ऑफ द लेंस, ठीक। तो बस फिर से कोई जो मैंने आपको पहले सिखाया, दो पार्ट्स में डिवाइड करें, एक ये पार्ट हो गया और एक ये पार्ट हो गया, ये वाला पार्ट इधर गया, ठीक है, ये वाला पार्ट इधर गया, ठीक है।
प्लस साइन क्या रिप्रेजेंट करेगा, अब तो आपको याद हो गया होगा, ठीक है, इसीलिए मैं कई बार बताता हूँ। तो बोला इरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये देखिए, ठीक। और ये क्या है भैया, तुमने कहा ओ मैग्निफिकेशन की मैग्नीट्यूड, लेकिन सर ये मैग्नीट्यूड तो है, ये तो मैग्निफिकेशन का मैग्नीट्यूड, ये तो ठीक समझ आ गया, लेकिन सर ये जो मैग्नीट्यूड है ये एक से छोटा है, माने इमेज जो है ऑब्जेक्ट के मुकाबले छोटी बनेगी, ठीक, बनेगी तो इरेक्ट, माने रहेगी तो सीधी, ठीक, लेकिन वो उसके मुकाबले कैसी हो जाएगी, छोटी। तुमने कहा सर ये तो केवल एक ही केस में पॉसिबल होता है, जबकि लेंस कैसा होता है, बोला कॉनकेव लेंस, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन पे बस आपको ये देखना है और इतना इसको फील करना है कि मतलब क्विकली होना शुरू हो जाए, ठीक, ये चीज़ हुई, स्टार्ट क्विकली, दैट्स द पॉइंट, ठीक है। पहले बताओ इतनी बात समझ आ गया। An object placed 50 centimeter from a lens produce a virtual image at a distance of 10 centimeter in front of the lens. वाह भाई वाह। Calculate the focal length and magnification produced, ठीक। तुमने कहा अच्छा भाई अब की दफ़ा u की वैल्यू दी है -50 सेंटीमीटर्स, ये पकड़िएगा। फिर क्या हुआ, बोला v की वैल्यू दी है -10 सेंटीमीटर्स, ये पकड़िएगा। और फिर क्या है, फोकल लेंथ की वैल्यू दी है जो कि आपको निकालनी है। प्रिंसिपल क्या है, तो बोला प्रिंसिपल तो वही है भाई 1/v माइनस ऑफ 1/u दैट इज इक्वल्स टू 1/f, ठीक है। वैल्यू पड़ेगी 1 दैट इज -10 माइनस ऑफ 1 -50 दैट इज इक्वल्स टू 1/f, ठीक है, मैंने कैलकुलेट कर रखा है, ठीक। दैट इज -4/50 इज इक्वल्स टू 1/f, and when you solve this thing f is equals to that comes out to be -40/4 centimeters। तुमने बोला सर माइनस साइन आ गया है, इसका मतलब कॉनकेव लेंस है, इसीलिए आपसे बोला जाता है अननोन कम्स आउट विद द साइन, ठीक है। मैग्निफिकेशन का नंबर है तो क्या हुआ, तो इसमें डेड स्ट्रेट लिखना है, मैग्निफिकेशन m इज इक्वल्स टू दैट इज v/u, ठीक है। वैल्यू डाल दी गई m इज इक्वल्स टू -10 डिवाइडेड बाई -50, ठीक है। सो मैग्निफिकेशन कितना आ गया, सो आपने बोला प्लस ऑफ 1/5, हाँ दैट इज प्लस ऑफ 0.2। इसके आगे की सारी चीज़ें तो आप निकाल ही सकते। अब जैसे ही आया ना मैग्निफिकेशन इज 0.2 या तो फिर से उसको उसी पार्ट में पकड़ना, ये क्या है भाई और ये क्या है भाई, तुमने बोला सर ये है मैग्नीट्यूड, और ये क्या है भाई, आपने बोला ये बताएगा कि ऑब्जेक्ट इज इरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द ऑब्जेक्ट। भाई इसी तरह से देखना, हाँ स्मॉलर देन 1 है, तुमने कहा भाई कॉनकेव लेंस का सवाल है तो स्मॉलर देन 1 तो होगा ही होगा। इस तरह से चीज़ों को अपने जहन में अपने दिमाग में बैठा लीजिए।